नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। पाकिस्तान की जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा महाकाल की नगरी उज्जैन और इंदौर भी आ चुकी है। उज्जैन पुलिस की 5 सदस्यीय एसआईटी टीम हिसार पहुंच चुकी है, जो ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया उस वक्त पाकिस्तान ने हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें गोल्डन टेंपल को लेकर के बात सामने आ रही है कि उस पर निशाना साधा गया था। लेकिन हमारे हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है या एंटी ड्रोन सिस्टम है, उन्होंने उस हमले को नाकाम कर दिया। उसके बाद अब और ज्यादा कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलता है कि धार्मिक स्थलों पर ज्योति मल्होत्रा का आना सिर्फ धार्मिक वजह से था या यहां भी वो कथित तौर पर जासूसी करने आई थी, यहां के नक्शे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब करने आई थी। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप ये लग रहे हैं कि उसने कई ऐसे सेंसिटिव इलाकों की में जाकर के यूट्यूबिंग के लिए ब्लॉगिंग की थी और यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाए थे, जिसमें शायद ये कहा जा रहा है कि उसने उस इलाके के नक्शे, वहां से कैसे एंट्री होती है, एग्जिट कैसी है, कितने रास्ते हैं, इनकी जानकारी कुछ साझा की होगी। इसे लेकर उज्जैन और इंदौर में अब कहीं ना कहीं पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। एक एसआईटी के जरिए पूरे मामले की जांच हो रही है। 5 लोग हिसार पहुंच चुके हैं और अब पाकिस्तानी जासूस जो कहा जा रहा है, जिसे कथित तौर पर ज्योति मल्होत्रा का महाकाल और इंदौर से कनेक्शन भी खोजा जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ज्यादातर ऐसे मामलों में हमने देखा है कि जो भी सोशल मीडिया खासतौर से इस्तेमाल करने वाले लोग जो पकड़ा रहे हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, वो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं। अभिनव बरौलिया जो हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो ज्योति है वो बीजेपी से जुड़ी रही है और कई गंभीर आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। दोनों बयान सुनिए। यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं और उनकी संदिग्धता देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर मामला है। जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया है, जो भाजपा से संलिप्त भी है और उनसे जुड़ी हुई रही है, कई ऐसे मामले हैं, ध्रुव सक्सेना हो, बलराम सिंह हो, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे। तो ये गंभीर विषय है जिसको बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। ये संवेदनशील मामला है और भारत सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है। हर बिंदु पर उसकी जांच की जा रही है और निश्चित रूप से जो भी भारत देश से गद्दारी करेगा उसको निश्चित ही हमारी एजेंसियां उससे निपटने को तैयार है। अगर हमारे यहाँ पे कोई आतंकवादी भेजेगा तो हमारी सेना उसके लिए तैयार है। भारतीय सेना ने जो शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया है उसको निश्चित रूप से पूरा देश सराह रहा है और जो देश से गद्दारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर रोज नया खुलासा। उज्जैन इंदौर में कैमरे में क्या क्या उतारा। धार्मिक स्थल और बॉर्डर की जानकारी लीक। देश में छिपे गद्दारों को कब मिलेगी सीख। कांग्रेस को ज्योति मल्होत्रा से बीजेपी का कनेक्शन दिखा। एआई की फोटो से सियासी पारा चढ़ा। जासूस ज्योति मल्होत्रा के निशाने पर थी महाकाल की नगरी। पाकिस्तानी साजिश की पूरी परत कब खुलेंगी। यह सवाल इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि जो महाकाल की नगरी है वहां पर बड़ा सेंसिटिव वो पूरा क्षेत्र था और वहां पर ज्योति मल्होत्रा पहुंची थी। इंदौर भी वो रुकी थी। ऐसे में क्या वजह है कि उसको यहां आना पड़ा। केवल धार्मिक यात्रा, कुछ और वजह। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से माफ कीजिएगा, बीजेपी से हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सरमन नगेले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भूपेंद्र जोगी जी ने भी हमें ज्वाइन किया। चारों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले अजय सिंह यादव जी के पास आता हूं। अजय सिंह यादव जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये मामला हो जाता है। उज्जैन में हमारी जिस तरह से आस्था है और वो एक
बहुत बड़ा धार्मिक के साथ साथ एक अगर हम कहें विजिटर के लिहाज से तो देश के सबसे बड़े स्थलों में शुमार होता है। इसलिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए एसआईटी बना करके एक टीम को हिसार भी भेजा है। पर क्या सुरक्षित हैं सभी चीजें? सुरक्षा एजेंसियां जानकारियां जुटा रही हैं, खुफिया एजेंसियां हमारी, पर उज्जैन का जैसे ही नाम आता है तो पूरा देश जो है उसका ध्यान उस तरफ जाता है। अभी तक क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है जिसको लेकर के आप जो साझा कर सके, जिससे जांच में कोई दिक्कत ना हो? देखिए अभिलाष जी, जिस तरह से पहलगांव में हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला हुआ था और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और दुनिया ने भारत की ताकत देखी, लेकिन साथ ही ऐसे महत्वपूर्ण समय पर जो देश के अंदर रहकर भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी जांच एजेंसियों ने नज़र अपनी दौड़ाई है और बहुत सारी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। और आपके सामने कैमरे पे जो खबर चल रही है, ज्योति मल्होत्रा वो भी उनमें से एक हैं जिनके लगातार पाकिस्तान कनेक्शन और पाकिस्तान के दूतावास के कर्मचारियों के साथ मित्रता के सबूत लगातार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब मध्य प्रदेश पुलिस को इस मामले में जानकारी मिली कि ज्योति मल्होत्रा द्वारा मध्य प्रदेश में उज्जैन की यात्रा की गई, इंदौर की भी यात्रा की गई, तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जो कि संवेदनशीलता के साथ काम करती है, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा तत्काल इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी दल हिसार गया है जहां पर ज्योति मल्होत्रा से संबंधित जानकारियां जुटा रहा है। और ये हमने पूर्व में भी देखा है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों का भारत के धार्मिक स्थलों पर विशेष तौर पर नजर रहती है, क्योंकि इस हमले में भी देखा गया था कि किस तरह से स्वर्ण मंदिर को टारगेट किया गया था, लेकिन हमारी सेनाओं ने उस टारगेट को पूरी तरह विफल किया। इसलिए इस संदर्भ में एसआईटी जांच कर रही है और कोई भी ऐसा तथ्य अगर मिलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो संवेदनशील होकर काम करती है, इसलिए तत्परता से एसआईटी गठित की गई है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अवनीश जी। अवनीश जी, देखिए यहां पर एक चीज कही जा रही है कि कांग्रेस से लिंक अप किया जा रहा है, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है, एक फोटो जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें ज्योति मल्होत्रा बीजेपी का फोटो और गमछा डाले हुए नजर आई थी, पर बाद में उसे एआई से जनरेटेड फोटो कहा गया जब फैक्ट चेक किए गए तो ये क्या उसकी वजह से इन्हें ज्योति मल्होत्रा को बीजेपी से संबद्ध बताया जा रहा है, या कोई और वजह तथ्य हैं आपके पास जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है आपके प्रवक्ता की तरफ से कि ये बीजेपी से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई हैं? ठीक है अभिलाष जी, मैं तो ये कहूंगा ये विषय कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, ये विषय देश की सुरक्षा का है। और जो आप बता रहे हैं, देखिए वो गमछे वाली फोटो छोड़िए, इनके दो फोटो दो अवसर पर ये नरेंद्र मोदी जी से मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी इनके फोटो हैं। तो मुद्दे की हम ये नहीं कह रहे इससे कि ज्योति मल्होत्रा फोटो के साथ बीजेपी की हो जाती, क्योंकि हम इस तरह की विचारधारा नहीं रखते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेतागिरी करती है, हम उस तरह की राजनीति नहीं करते। हम साफ कहते हैं साहब कि ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान का दौरा करके आई है। जब पाकिस्तान का दौरा करके आई हैं तो निश्चित तौर पर उनको वीजा दिया गया होगा। वीजा किसने दिया? विदेश मंत्रालय ने वीजा दिया, भारत सरकार ने वीजा दिया। तो भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय उस समय फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? क्या आखिर देखिए, पाकिस्तान का वीजा आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। शादियां होना भी बंद हो गई हैं, शादियां टूट जाती हैं क्योंकि वीजा नहीं दिया जाता है। जो रिश्तेदार होते हैं बड़ी मुश्किल से वहां जा पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, भारत सरकार के उस समय कान खड़े क्यों नहीं हुए कि जब ज्योति मल्होत्रा ने 3 यात्राएं की पाकिस्तान की। इसके अलावा आप देखें, आप पाकिस्तानी दूतावास एम्बेसी में बार बार जाके और वहां के एम्बेसी के अधिकारियों से मिलना, देखिए आप उनके कई सारे एआई की बात नहीं है, उनके कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो बिल्कुल फैक्ट आप चेक करें वो सत्य है कि वो पाकिस्तानी दूतावास के कई अधिकारियों के साथ उनके वीडियो है, फोटो है। जो एक दिवस होता है, कोई कार्यक्रम होता है, उसमें वो जाती है। जैसे ये फोटो दिखा रहा है, ये सबको मालूम है ये एआई का है, लेकिन इसके ये एआई का फोटो जो दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा इनके नरेंद्र मोदी जी के साथ भी फोटो है। हमारा सवाल ये है कि जो ज्योति मल्होत्रा इतनी खतरनाक हो सकती हैं, हमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा इतनी कमजोर है? क्या अधिकारी उस समय इतने निकम्मे नाकारा हो गए थे सुरक्षा अधिकारी? नरेंद्र मोदी जी को तो जेट बाई जो भी सुरक्षा सबसे अच्छी सुरक्षा है। तो हमारा सवाल ये है, देखिए चाहे वो प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अभी जो बात निकल कर आई है
कि वो मध्य प्रदेश का दौरा करके गई हैं। महाकाल की नगरी बाबा महाकाल जो है, जो मंदिर है, वो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में भारत का, मध्य प्रदेश का गौरव है और पूरे विश्व से लोग वहां दर्शन करने आते हैं। कई सारे धर्म के लोग भी दर्शन करने, सबकी मान्यता है। तो अगर वहां ज्योति मल्होत्रा गई हैं तो सबसे पहले ये जांच किया जाना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि ज्योति मल्होत्रा वहां गई हैं और ज्योति मल्होत्रा को इतना सारा ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था, ये तो एक बात है। इसके अलावा हमारा सवाल ये भी है कि देखिए, आज हमने जब ये हमला हुआ, पहलगाम हमला, हमने पूरी तरह से अपनी सरकार का समर्थन किया। हमने किसी भी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने, सरमन नगेले जी या जो भी आप भी जानते हैं, किसी ने कभी कोई बयानबाजी नहीं की। राहुल जी ने कहा कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये बात निकल के आती है, अब जब सारी चीजें साफ हो गई हैं कि जब युद्ध विराम होता है तो कहा जाता है, मतलब खुद इनके विधायक कहते हैं कि ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि हमने युद्ध विराम करा दिया। इसके बाद आप देखें, ठीक है, ऐसा कभी आपने देखा? अवनीश जी, ठीक है, चलिए अवनीश जी आऊंगा, आप उस पर भी आएंगे। अभी हम एक एक राउंड जरा सभी लोगों से बात कर लेते हैं इस ज्योति मल्होत्रा के मैटर को लेकर के। मैं जल्दी से आता हूं भूपेंद्र जोगी जी, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल देखिए भूपेंद्र जोगी जी उठा है। वो ये उठा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं या जो हमारे सेलिब्रिटी हैं सोशल मीडिया के, उनको लेकर के आज़ादी तो उनको बहुत मिल गई है, उन्हें एक्सपोजर भी बहुत मिल गया है और उन्हें पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि उस जिम्मेदारी को वो नहीं निभा रहे हैं जो उन्हें निभानी चाहिए। वो माइक उठा करके कभी पत्रकार बन जाते हैं, कभी कैमरा उठा करके किसी भी जगह पर एंट्री पा लेते हैं, पर वो क्योंकि वो सार्वजनिक स्थलों पर, अपनी सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात शेयर करते हैं, तो वहाँ की सेंसिटिविटी को, वहाँ के अनुशासन को वो समझ नहीं पा रहे। क्या कहेंगे आप? समझ वो इसलिए नहीं पा रहे हैं कि वो कुछ भी उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। वो लोग अपनी गार्डों के सामने अपना पूरा कैमरा उठा के फोकस करते हैं। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हम किस विचारों के उद्देश्य से हम वीडियो बना रहे हैं। उनका मकसद होता है कुछ भी बना देना, ऐसा नहीं होता है। अपनी धार्मिक स्थलों को लेकर वो पूरा का पूरा फोकस कर रहा है, पूरी अपनी जानकारी उठाकर दूसरों को देना, ये तो बहुत ही गलत है। ये यूट्यूबरों का ये मतलब नहीं होता तो कुछ भी अपने मन में आए वो कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने कुछ पहले भी आकर देखा था, जैसे अपना अभिलेष यादव, जिसने स्नैक्स के विषय में अभी अपना पूरा बायोडाटा दिया था। बायोडाटा करने के बाद उनके ऊपर FIR भी हुई। FIR ऐसे इन्फ्लुएंसर को मैं तो बोलता हूँ पब्लिक ऐसे चॉइस करती है, जब जो अपनी जानकारी पूरी लीक होने के बावजूद पूरी हर चीज़ पे कुछ ना कुछ बातें करने को लेकर ऐसी जानकारी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देश के हित की तो बात हो ही नहीं सकती है। ये तो देश के दुश्मन निकले, ये तो देश के हित की तो कोई बात नहीं करे। और धार्मिक स्थलों में मैं तो बोलता हूँ ये परमिशन नहीं मिलना चाहिए। आगे की भी यात्रा अमरनाथ यात्रा है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सरकार को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। ये पूरी खुफिया जानकारी अपने जासूसों को दे देते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, इसके विचारों को लेकर थोड़ा सा विचार करा जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, मैं सरमन नगेले जी आपके पास आता हूं। सरमन नगेले जी, देखिए बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये, और एक दो नहीं बल्कि हम दिग्विजय जी के अगर ट्वीट को देखें तो उन्होंने फहरिस्त भी गिना दी है बहुत लंबी चौड़ी। और कांग्रेस कह रही है कि ऐसे लोगों को पीएम मोदी के साथ अगर उनकी फोटो होगी और वो जाकर के अगर किसी जगह जाकर के अपना रौब झाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के साथ पिक्स हैं, और वो देख करके कोई भी उसके प्रभाव में आ सकता है। तो क्या अब हमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या जो ऐसे लोग हैं, नेताओं को सार्वजनिक जीवन में, क्या उनको लेकर के और ज़्यादा स्क्रूटनी करनी चाहिए? यहाँ पर चूक हुई है क्या आपको लगता है, जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है? और कांग्रेस जासूसी के मामले को बीजेपी के, खास तौर से बीजेपी से जोड़ रही है उन लोगों को लेकर के जो यंग हैं, जो आईटी का इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने तो बाकायदा एक लिस्ट ध्रुव सक्सेना से लेकर और ज्योति मल्होत्रा तक पूरी की पूरी जारी कर दी है। देखिए अभिलाष जी, आपने 3-4 सवाल कर दिए हैं, मैं सिलसिलेवार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला तो ये है कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या डिजिटल क्रिएटर है, इनको संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत कोई अमर्यादित या असीमित अधिकार नहीं मिला है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19(2) कहता है कि आप जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, जो आम नागरिक को अधिकार मिले हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के, वही उनको मिले हैं।
जिसमें कि देश की एकता, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा या किसी दूसरे देश से दोस्ताना संघर्ष, दोस्ताना जो संबंध है वो खराब ना हो। यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत 152 के तहत जो है ना जो ज्योति मल्होत्रा पर कार्रवाई की गई, उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि जो डिजिटल क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में पहले कभी कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया, उसमें कोई उस समय इनकी ऐसी तफ्तीश या इस तरह की इनकी हरकतें सामने नहीं आई होंगी तो पहुंच गए। कोई इरादतन तो उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि यदि ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जो संदिग्ध होता है तो सरकार या पीआईबी या वहां का लोकल इंटेलिजेंस प्रधानमंत्री के समक्ष कोई जाता है, उसकी पूरी उसकी वेरिफिकेशन होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। तो ये उस समय ऐसी गतिविधि नहीं रही होंगी, तब ये वहां पहुंच गए। एक दूसरा जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सवाल उठाए हैं, मेरी जो समझ ये कहती है या बाकी लोगों ने भी, मेरा कोई बीजेपी से सरोकार नहीं है ना मैं उनका प्रवक्ता हूं, जो मेरी जानकारी है कि जो बीजेपी सदस्यता देती है तो वो वेरिफिकेशन करती है और एक पर्ची भी दी जाती है, जो मेरे को संगठन महामंत्री ने एक बार दिखाई थी। अभी जो संगठन के कार्यालय के सचिव है माननीय राघवेंद्र कुमार शर्मा जी, उन्होंने भी दिखाई थी कि जब हमारा कोई सदस्य बनता है मिस कॉल से भी, तो हम पूरा का पूरा डेटा उसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो इनका वेरिफिकेशन हुआ है क्या, कोई किसी तरह की इनकी कोई पर्ची, कोई पत्र, कोई इनके पास लेटर कुछ है क्या? सिर्फ गमछा डालने से कोई किसी दल का सदस्य हो जाए और उसको उससे जोड़ दे, इस पे थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए। तीसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि देखिए जो मध्य प्रदेश भी आए हैं वो, या जो बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर राजनीति करने की बजाय जो है ना, आप जो देखिए अब समाज में ऐसे लोग हैं जो खुद ही अपराधी हो रहे हैं। अब मेरे पास तो नई सूचना ये आई कि ज्योति मल्होत्रा ने संभवतः धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। तो अब ऐसी चीजें हो रही हैं, तो अब आप किस पर आप आरोप लगाएंगे और क्या करेंगे? सिर्फ समाज के ही लोग, 150 करोड़ के देश में लोग यदि इस तरह के अपने बहकावे में, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए ये सब कर लेते हैं, ये इससे बचना चाहिए। और जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं पहले भी कह चुका हूं, कई फोरम पर कह चुका हूं, जब डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बना था तो विक्रम साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी के समय मैं अंडर ये क्लोज डोर मीटिंग में मैं था, मैंने कहा था कि इसके लिए कोई नीति बनाइए, ओटीटी के लिए नीति बनाइए और रेगुलेशन कीजिए। हालांकि सरकार ने कदम उठाया है। ये आपकी और हमारी तो माननीय अभिलाष जी नैतिक जिम्मेदारी है। आप पढ़ाई करके आते हैं, आप माखनलाल से आए, आप जेएनयू से आए, आप आईआईएमसी से आए हैं, आप कुशाभाऊ ठाकरे से आए, आप पत्रकारिता में आपने लंबा काम किया, तब जाके मिले, आपको अधिमानता मिलती है, पीआईबी अधिमानता देता है, स्टेट गवर्नमेंट अधिमानता देती है, तब आपको महत्व मिलता है। और आप 20 साल 30 साल आप पूरे संघर्ष करते हैं, तब जाके आपको वो एक स्तर मिल पाता। इनके तो फॉलोअर्स भी क्या है, आजकल फॉलोवर्स भी जो है ना फेक होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप जो है ना पॉड के थ्रू जो है ना फॉलोवर्स बना लीजिए। आप जो है ना आप लोगों को पैसे दीजिए, वो आपको फॉलोवर्स बना देंगे। लोगों को पैसे दीजिए, आप वो आपको यूट्यूबर पे आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे। आप पैसा दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो आपकी रातों रात चीजों को वायरल करा देंगे। तो ये इसको सरकार को देखना चाहिए कि हम जो वास्तविक पत्रकार हैं, जिसके लिए सरकार की संस्थाएं हैं, वो काम करें। ये जो इस तरह के लोग आते हैं, इस पर वो अंकुश लगाने का प्रयास करें अपने सही तरीके से। ठीक है सर, अब मैं आता हूं वापस अजय जी आपके पास। अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए बार बार आरोप लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ये कनेक्शन जो होता है आप लोगों के साथ का होता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो रहा है कि केंद्र सरकार भले ही कोशिश कर रही है। दो सवाल हैं, एक तो दिग्विजय जी के आरोप का जवाब दीजिएगा, और दूसरा ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की, उसको लेकर के और सख्ती होनी जरूरी नहीं है क्या? क्योंकि ये सवाल देखिए मैं बहुत तकनीकी तौर पर मैं बता रहा हूं, और मैं सरमन नगेली जी से भी चाहूंगा कि जब फाइनल कमेंट वो दें तो इस पर जरूर बताएं कि आज की स्थिति में यह है कि मिलते जुलते चैनलों के नाम, जैसे जो मेरे चैनल का नाम है न्यूज़ 24 से जो मिलते जुलते मध्य प्रदेश में कम से कम 20 से 25 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो बिल्कुल लोगो और नाम को एज इट इज कॉपी करते हैं और नीचे छोटा सा कुछ एक शब्द लिख देते हैं, एक्सप्रेस लिख दिया किसी ने कुछ लिख दिया। और जब हम पुलिस के पास हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम उनको पास गाइडलाइन ही नहीं कि क्या करना है अच्छे से। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो जब पुलिस प्रशासन के पास क्लियर कट गाइडलाइन नहीं होगी कि
किस आइडेंटिटी कार्ड को या किस लोगों को कितनी हमको तरजीह देनी है, तो फिर कैसे काम होगा। तो यहां तो हमको लगता है कि सिस्टम में भी बहुत लूप होल्स हैं, हमें इसे भी ठीक करना होगा। हालांकि तकनीक नई आई है तो जाहिर सी बात है नई नई दिक्कतें आएंगी, उसको हमें काउंटर करना होगा। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ज्योति मल्होत्रा का भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई लेना देना नहीं है, ना रहा है। और साथ ही जो ये कहा गया कि उन्हें दौरों में या देश विदेश में कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, तो किसी भी तरह के दौरे में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना देश के अंदर ना देश के बाहर दिया गया। पाकिस्तान का वीजा पाकिस्तान की एम्बेसी देती है, भारत सरकार नहीं देती है। तो उसमें भी ये कहना कि वीजा कैसे आसानी से मिल गया, जब पाकिस्तान से उनके संबंध प्रमाणित हो रहे हैं, तो वीजा मिलना तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। साथ ही दिग्विजय सिंह जैसे नेता संवेदनशील विषय पर राजनीति कर रहे हैं। ये वो दिग्विजय सिंह है जिनकी सरकार में मध्य प्रदेश सिमी का अड्डा बन गया था, मध्य प्रदेश नक्सलियों का अड्डा बन गया था। एक मंत्री की हत्या तो नक्सली ने उनके घर पे जाके की थी, और वो दिग्विजय सिंह आज यहाँ पर संवेदनशील विषयों पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है, और आज के आधुनिक दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ये नए तरीके के अपराध हैं जो सामने आ रहे हैं और जिनको हम सब देख रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, मिलते जुलते नामों का दुरुपयोग हो रहा है। इस दिशा में सभी को विचार करना चाहिए, और सरकार इस दिशा में जल्द ही एक नई नीति भी बनाएगी ताकि इस तरह के लोगों को नियंत्रित किया जा सके और देश की जानकारियों का दुरुपयोग ना हो सके। और सोशल मीडिया के नाम से जो लोग प्रचार प्रसार पार करें, कहीं वो देश विरोधी गतिविधियों में दुनिया भर में लिप्त तो नहीं है। इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। ये संवेदनशील विषय, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कहती है हमने साथ दिया, सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पास किया, और राहुल गांधी विदेश मंत्री के वीडियो डालते रहे, दुनिया भर में देश की छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इस मामले में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी। आज जब देश की जनता सेना के पीछे खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। ठीक है अवनीश जी, देखिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बहुत तरह से थ्रेट है देश को, बाहरी दुश्मन से है, और जो अंदरूने मुल्क जिसे कहा जाता है, देश के अंदर जो बैठे हुए हैं, पहलगांव अटैक जो हुआ उसमें स्थानीय लोगों की भूमिका जो थी वो सबको पता है किस तरह की रही, उसके बिना वो हमला हो नहीं सकता था। और अब ऐसे भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल कहते ना कि हम इन्हें स्लीपिंग सेल भी नहीं कह सकते, ये तो ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच है, और उनको पाकिस्तानी एजेंसियां टारगेट कर लेती हैं। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है। ऐसे में क्या हमारे जो विजिलेंस सिस्टम है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे मॉनिटरिंग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ऐसे तो हम किस पर भरोसा करेंगे? तो हमें तो हर लिहाज से अलर्ट होना होगा। अब मैं अपने पुराने साथी अजय यादव जी से कहना चाहूंगा, देखिए ये कांग्रेस बीजेपी का विषय बिल्कुल नहीं है, और ना मैं उस तरह की कोई बात करना चाहता हूं। और ये सिर्फ एक ज्योति मल्होत्रा का विषय नहीं है अभिलाष जी, विषय इस बात का है, हमने सिर्फ एक बात की ओर इशारा करने का प्रयास किया आपके साथ इस परिचर्चा में कि आखिर देखिए आप कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी जी से मिलना मैं समझता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री विधायक भी वो नहीं मिल पाते, वो उनके फोटो नहीं हो पाते। अगर ज्योति मल्होत्रा उनसे मिल, मेरा अवनीश जी से एक सवाल है, क्या आम जनता के नाते किसी को जानकारी थी उनकी गतिविधियों की? क्या इस तरह से अगर कोई किसी आपराधिक मामले में लिप्त ना हो तो उसकी गतिविधियों को कैसे ट्रैक किया जा सकता है? अवनीश जी आप बताइए। ठीक है अजय सिंह यादव जी। ठीक है अभिलाष जी, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए सबसे बड़ी बात तो जो अब यूट्यूबर साहब अपने साथ एक बैठे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यूट्यूबरों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और देखिए ठीक है, पाकिस्तान जाने का वीजा पाकिस्तानी एम्बेसी देती है, तो क्या कोई भी उठ के पाकिस्तान चला जाएगा? भारत सरकार को आपको स्पष्ट रीजन देना पड़ता है किस कारण से आप पाकिस्तान जा रहे हैं। अरे पाकिस्तान तो छोड़िए, अगर आप सिंगापुर भी जा रहे हैं तो आपको वीजा अप्लाई करने के लिए उसकी फीस जमा करनी होती है, इतने डॉलर जो भी है, और आपको रीजन देना होता है कि ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किस ऑफिशियल काम से जा रहे हैं। पाकिस्तान वीजा आसानी से एम्बेसी नहीं देती है। ठीक है, अगर आसानी से 3 बार वीजा दे रही है तो सरकार के वहीं कान खड़े होना चाहिए थे विदेश मंत्रालय के। लेकिन हम तो देखने वाले हैं, विदेश मंत्री तो हमारे ऐसे हैं
कि जब वो आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हैं तो उल्टे पाकिस्तान सरकार को सूचित करते हैं कि भैया बता दो आप यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। करने वाले अवनीश जी अवनीश जी अभी जिन्होंने गिरफ्तार किया है ज्योति मल्होत्रा को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तो उन्हें टारगेट किया ना। सरकार की कलई खुली है। सबसे पहली बात तो पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए उसमें कलई खुली है कि जहां 2000 लोग मौजूद थे वहां कोई सुरक्षा नहीं। अभिलाष जी मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का रिजर्वेशन था, मैंने देखिए अभिलाष जी ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और चाइना की भाषा बोल रही है और यही कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं की दिक्कत है। जब पहलगांव में हमला होता है देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है, हमारी सेना ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है और दुनिया ने हमारी ताकत देखी है और आप सेना के ऊपर सुरक्षा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? ये कैसी राजनीति है? क्या आप आतंकियों से उम्मीद करते हैं? विजय शाह जी ने क्या क्या गंदा बयान दिया? नहीं डाइवर्ट हो रहा मैटर। चलिए मैटर डाइवर्ट ना भूपेंद्र जोगी जी के पास आता हूं मैं। बोलने नहीं दूंगा आपको, ध्यान रखो आप। ठीक है अवनीश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, डाइवर्ट मत होइए प्लीज, आप अपनी बात कीजिए अवनीश जी। पकड़ ना करें ना अजय जी प्लीज, अजय जी बोलने दीजिए। अवनीश जी संवेदनशील बात करना ना एक मिनट अजय जी, ठीक है अजय जी आपने अपनी बात कर ली, उनकी बात में भी आपने बोल लिया, अवनीश जी को बोलने दीजिए ना प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें अवनीश जी। अवनीश जी बस नहीं है तो डिबेट मत किया करो अवनीश जी प्लीज। आपको किसी चिकित्सक को दिखाइए, मानसिक चिकित्सक को ना प्लीज ये सर ये पर्सनल हो रहा है सर ये पर्सनल हो रहा है ना आप लोग एक दूसरे को मत एड्रेस कीजिए ना सर। अवनीश जी प्लीज आप उनको एड्रेस मत कीजिए। जो भाजपा में गए इनकी औकात ये है ना प्लीज अवनीश जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल में अलाउ नहीं करता सर, औकात वगैरह शब्द का इस्तेमाल नहीं होता अवनीश जी प्लीज। अवनीश जी आप इस तरह से आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होकर के ऐसी भाषा बोल रहे हैं, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए टू द पॉइंट प्लीज। आपकी बौखलाहट दिखा रही है, आपको इलाज की आवश्यकता है। अजय जी प्लीज, आपको इलाज अजय जी का ऑडियो डाउन कीजिए, अजय जी का ऑडियो डाउन कीजिए। अजय जी प्लीज आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अवनीश जी आप अपनी बात कीजिए, अजय जी को संबोधित मत कीजिए। मीडिया उपाध्यक्ष थे, यही हैसियत ना अरे सर आप प्लीज नहीं बने हो अभी तक। अवनीश जी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप टू दी पॉइंट सब्जेक्ट पर बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनको बीच में डिस्टर्ब करे तो इनका नहीं कर रहे सर, बोलिए आगे बढ़िए सर। होती है सर ठीक है बोलिए आगे। भाई मैंने धैर्यता से सुना, कहीं सर आगे बढ़िए सर, अवनीश जी आगे बढ़िए प्लीज, अवनीश जी प्लीज आगे बढ़िए। तो मैं यही कह रहा हूं साहब, इनके मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं। जगदीश देवड़ा कह रहे हैं साहब के मोदी जी के सामने सेना नतमस्तक है। विजय शाह कह रहे हैं सुफिया कुरैशी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है भाजपा से और सबसे, अगर ये ज्योति मल्होत्रा की जगह जीनत मोहम्मद होती तो क्या करते? मैं कह रहा हूं ये सड़कों पर जाते, भाजपा के अंधभक्त सड़कों पर जाते, उद्यम मचा देते। चलिए ठीक की राजनीति है, अपराधियों में भी जाति धर्म ढूंढती है कांग्रेस पार्टी। चलिए कांग्रेस पार्टी। चलिए भूपेंद्र जोगी जी के पास आ रहा हूं मैं, सवाल बहुत बड़ा। भूपेंद्र जोगी जी कांग्रेस की ठीक है, इसलिए जनता इन्हें लगातार खारिज करती है। अजय जी ठीक है। अवनीश जी अवनीश जी प्लीज, अवनीश जी प्लीज, हो गया सर। मुझे भूपेंद्र जी के पास आने दीजिए, सरमन नगेली जी से भी फाइनल कमेंट लूंगा मैं, ठीक है। अवनीश जी आपकी आवाज कम कर रहे हैं प्लीज, माफी चाह रहा हूं। अवनीश जी भूपेंद्र जोगी जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और वो सवाल ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो सिर्फ ये तो जासूसी करते पकड़ाएं, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी एक खास विचारधारा या किसी एक पार्टी की तरफ झुक जाते हैं, थोड़ा सा वहां से उनको मॉनेटरी आर्थिक लाभ मिलता है और वो उसी विचारधारा को पोषित करने वाला कंटेंट परोसने लगते हैं। ये हमने देखा है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं वो किसी ना किसी खास विचारधारा को समर्थन करने वाले बन गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला हो गया है। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन और टाइट होने चाहिए? नहीं देखिए, देश के नौजवानों को भटकाया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। ये पैसों का लालच है जो भटक रहा है नौजवान जी। और ये सरकार को ये सरकार को पता करना चाहिए इस विषय को लेकर। ये बहुत गंभीर विषय, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय। ज्योति जी जो चल रही है ना, ज्योति मल्होत्रा जी, बहुत ही ज़्यादा गलत काम करा। पूरा एक हमारी छवि को बहुत आहत हुआ इस बात को लेकर, क्योंकि सब लोग ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग आतंकवादी से जुड़ तो नहीं गए कहीं।
आज मैं कहीं निकल रहा हूं तो ऐसा लग रहा है मुझसे लोग देख रहे हैं, हमें घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं ऐसे। ये तो बहुत गंभीर विषय, हम भी मान रहे हैं बहुत ज़्यादा गंभीर विषय, लेकिन सरकार को इसका युवाओं पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। युवा बिल्कुल भटक रहा है और युवाओं को बिल्कुल लालच दे आ रहा है और तोड़ फोड़ की इसमें राजनीति भी बहुत तेज हो रही है। तो हम लोग भी अगर वीडियो बनाते हैं तो हम लोग पब्लिक को हंसने के लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। ठीक है, मैं लास्ट सवाल लूंगा। सरवन नगेले जी आपके पास आता हूं। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या और ज़्यादा टाइट होना चाहिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, खासतौर से कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि इतने जो आप बता रहे थे कि इतनी सारी अर्हताएं, इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद भी हमारे पत्रकार जो हैं, अगर हमने एक ज़िले के लिए उन्हें अनुबंधित किया है या एक ज़िले के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी तो वो दूसरे ज़िले में जाके काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है और वो एक कैमरा उठा लेता है, मोबाइल उठा लेता है और चला जाता है। कोई रोकता है तो कहते हैं आप रोक नहीं सकते। हम पत्रकार किसी अस्पताल, मंदिर परिसर में कैमरा लेकर जाते हैं तो हमें गार्ड रोक देता है कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा सेंसिटिव इलाकों में जाकर के अपनी पूरी ब्लॉगिंग करके आ जाती हैं। तो ये जो गैप है सर, इसको कैसे फिल किया जाए और ये कितना खतरनाक हो सकता है देश के लिए? देखिए अभिलाष जी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, इसके पहले मैं कई मर्तबा देश के विभिन्न मंत्रियों से, देश के जो आईटी मंत्रालय के लोग या जो भारत सरकार के लोग, उनसे सवाल कर चुका हूं। आज पुनः कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयोग से कर चुका हूं। कई तमाम लोगों से मेरा अभियान चल रहा है पिछले 20-22 साल से, और अभी जब से सोशल मीडिया आया तो उस पर भी बात करता हूं मैं कि भारत में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सर्वर नहीं है। तो जब सर्वर नहीं है तो आपके हाथ में, आपके पास में, भारत सरकार के पास कुछ भी नहीं है। चाहे चुनाव के दौरान देखें आप, फेक न्यूज का कैसे वायरल होती है, कैसे वो बाद में अल्टीमेटली जब टेक डाउन एग्रीमेंट है, जांच शिकायत होती, जांच पड़ताल होती, तब उसको रोकने का प्रयास होता है, तब तक बहुत काम आगे चला जाता है, बहुत पानी बहुत बह जाता है। एक दूसरा मेरा ये कहना है कि सरकार को बहुत गंभीरता के साथ इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। पत्रकार की तुलना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से, डिजिटल क्रिएटर से नहीं करना चाहिए। पत्रकार बहुत जिम्मेदार होता है, इनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर का कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जो राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं कहना चाह रहा हूं, फिर से कहना चाह रहा हूं, राजनीतिक दल के लोग इनका उपयोग करते हैं अपनी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपने कामों को बढ़ाने के लिए। मैं किसी चैनल, किसी पार्टी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, मेरे पास पुख्ता जानकारी है। 5-5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं, यूट्यूब के 5-5 लाख आपके जो है ना ऐसे लोग हैं जो आप, कई सारे लोगों ने बाकायदा मीटिंग बुलाई है, उनसे कहा है कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो जब आप उनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो गलत लोग हैं वो भी आएंगे। और जो आपने एक और विषय उठाया था कि आईडी जो है ना फर्जी बन जाती है, तो देखिए मेरी जो जानकारी ये है कि कॉपीराइट और जो आपका जो एक आपका जो आपका ब्रांड होता है ना, ब्रांड का आपका जो लोगो का राइट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार के पास कामकाज बहुत है, सरकार बाकी काम में लगी रहती है, इसलिए सरकार इतना ज्यादा पैनी नजर या इतना ज्यादा तैयारी के साथ काम नहीं कर पाती है। जिसको सरकार को देखना चाहिए कि हम जो इस विषय में भी जो ये फर्जी तरीके से एक दूसरे चैनल की आईडी बना लेते हैं, सारी गतिविधि करते हैं, उसको भी जिले स्तर पर मॉनिटरिंग करें, उस पर कार्रवाई करें कि आपका जो लोगो है, आपका जो चीजें हैं, उसको दूसरा कोई व्यक्ति कॉपी ना कर सके। इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बड़ा सेंसिटिव मामला है। महाकाल की नगरी से क्या कोई जानकारी लीक हुई है या नहीं, इंदौर से क्या कनेक्शन है ज्योति मल्होत्रा का, और ये सवाल तो इस जांच के साथ शायद थम जाएं, पर बहुत सारे सवाल बाकी रह जाएंगे कि हमें कहां तक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लोगों से शेयर करने की इजाज़त देनी चाहिए, कहां तक हमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहिए, कहीं ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात तो नहीं होगा, या कहीं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं होगा। बहुत बारीक रेखा है इसके बीच। बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव जी, अवनीश बुंदेला जी, सरमन नगेले जी, भूपेंद्र जोगी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।